बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मैं आपका उर्दू का ट्यूटर हूँ। उर्दू ज़बान के सीखने, बोलने से लेकर लिखने तक के मराहिल के आज इस पहले लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। आज के इस तारुफ़ी लेक्चर के अंदर हम उर्दू ज़बान का तारुफ़ और उसके हरूफ़ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हर ज़ुबान के कुछ अल्फाज होते हैं जिनको मिलाकर हर्फ और हरूफ बनते हैं, इसी तरह इन हरूफ को मिलाकर छोटे छोटे अल्फाज और अल्फाज को मिलाकर जुमले और जुमलों को मिलाकर एक पूरा मज़मून बनाया जाता है, यानी कि ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह रोज़मर्रा के अंदर जो है छोटे छोटे उर्दू के जुमले बोले जाते हैं, उनका ताल्लुक़ इन्हीं हरूफ से होता है। अगर हम इनकी पहचान अच्छे तरीके से कर लें, इनके साउंड्स, इनकी टून्स जो हैं अच्छे तरीके से हम समझ लें, तो इंशाअल्लाह हमें उर्दू ज़ुबान सीखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और हम पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ मालूमात आपको ये दे दूँ कि ये दुनिया में बोली जाने वाली जो टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं उनमें इनका शुमार होता है। और मेरे सीखने वालों को ये भी बता दूं कि ये कोई आसान ज़ुबान नहीं है और ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के कई ममालिक में उर्दू पढ़ी लिखी और समझी जाती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में जो है लोगों की मादरी ज़ुबान उर्दू है और हमें इस चीज़ से जो है वो खुशी हो रही है आपको ये इस ज़ुबान से तारुफ़ करवाते हुए, इसको सिखाते हुए। आपका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी मुल्क से हो, आप अगर उर्दू में शगफ़ रखते हैं यानी कि शौक़ रखते हैं, हम रोज़मर्रा में आपस में बातचीत करके भी बहुत से अल्फाज जो है ज़ख़ीरा अल्फाज जो है सीखते हैं। देखें, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके हरूफ यानी वोकैबुलरी और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आप समझेंगे, याद करेंगे और फिर उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस ज़ुबान के बारे में अच्छे से जो है वो सीखते चले जाएंगे। और ये वो चीज़ है कि जिसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है वो पॉलिश होती जाएगी हमारी ये उर्दू ज़ुबान। तो आइए जी, हरूफ़ तहजी आज हम इनके साउंड्स और उनकी इश्काल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हर्फ जो है वो उसको कहते हैं अलिफ। ठीक है, एक सीधी ऊपर से नीचे एक लाइन, इसको कहते हैं अलिफ। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, ए से अलिफ। इसी तरह फिर एक सीधी लाइन और उसके ऊपर एक छोटी सी यूं, तो इसको कहते हैं अलिफ मद आ। बोलिए, अलिफ मद आ। पहले हरूफ सीख लें, इंशाल्लाह इसके साथ जो है मैं आपको अगले लेक्चर में अशकाल के साथ आपको बताऊंगा कि साउंड के साथ साथ कौन से अल्फाज, यानी कि हम अल्फाज भी सीखना शुरू कर देंगे साथ में। ठीक है, तो अभी तक दो हरूफ, अलिफ, अलिफ मद आ। बे, जैसे इंग्लिश में बी होता है, बे, इसके नीचे एक नुक्ता, एक डॉट, बिल्कुल उसी फैमिली में आगे देखें, पे यानी 3 डॉट नीचे, पे जैसे पी इंग्लिश में। ठीक है, ते 2 नुक्ते, टे एक छोटी सी सिंबल। और दरअसल ये एक सिंबल जो है
ये लफ्ज़ जो है जैसे हम यहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इसको वैसे हम तोय बोलते हैं और यहाँ पर इसकी जो शक्ल है और उसी को सिंबल को छोटा करके लिखा गया है। इन दोनों में फ़र्क ये है, इसकी आवाज़ जो है सॉफ्ट होगी, जैसे ते, इसको टे, दोबारा बोलिए, टे, ठीक है, हार्ड वॉइस होगी, ते, टे, से, तीन नुक्ते, तीन डॉट। अब जैसे जिस तरह से ये पे था और इसी के अगर हम ये डॉट उठाकर ऊपर कर दें तो इसको से बोलेंगे, से, एस, से, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फैमिली भी जो है वो मुकम्मल हुई। हमने कोशिश की है कि इस बुक में से आपको सिखाएं ताकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अल्फाज एक जैसी शक्ल के जो है इकट्ठे लिखे गए हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब ये इसकी शक्ल देखिएगा, यूँ, जीम, जे, जीम, एक नुक्ता, उसके पेट में एक नुक्ता, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। चे, तीन नुक्ते, चे, हे, एच, सॉफ्ट, सॉफ्ट वॉइस के साथ, एच, हे, जैसे हे, हा, हुक्का, ठीक है। इसी तरह खे, हार्ड वॉइस के साथ, खे, एच, खे, ठीक है। आगे चलते हैं। दाल, इस तरह से दाल, सॉफ्ट वॉइस, हार्ड वॉइस, डाल, ऊपर तोय छोटा सा, ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर लगाया था, सेम वही यहाँ पर, दाल, डाल, जाल, दाल लिखने के बाद एक छोटा सा डॉट, जाल, जी, जा, जाल, रे, रे, फिर आपने ये देखा कि एक जैसी शक्ल और फिर उनके ऊपर जस्ट आपने ये देखा सिंबल्स चेंज हो रही हैं, जैसे यहाँ एक नुक्ता, तीन नुक्ते और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो दोबारा इसको पढ़ते हैं, रे और रा, रे, रे, जे, जैसे जाल था, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका आप देख रहे हैं, ये इसको यूँ घुमाकर और ये ऊपर से नीचे, जे, से, अच्छा एक से ये हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है अल्फाज में मुख्तलिफ आएगा। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ अल्फाज के अंदर जो है इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर साउंड तकरीबन मिलता है, ठीक है, से, जी। तो हम अगले पेज पे चलते हैं जनाब। उम्मीद है कि अभी तक जितने हमने पढ़े वो हरूफ आपको याद हो रहे होंगे, साथ साथ आप दोहराते जाइए मेरे साथ। हाँ जी, नई कैटेगरी, ये देखें, 1 2 3, सीन, इसको बोलते हैं सीन, और इसकी हार्ड वॉइस जो है शीन, तीन नुक्ते, शीन, सीन, शीन, स्वात, ज़्वात, स्वात, और हार्ड वॉइस ज़ौत, जी जनाब। तो ये देखें, ये वही सिंबल है जिसका हम ऊपर ज़िक्र कर रहे थे, जो टे में भी था, ठीक है। तो इसको असल में ये सिंबल थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे तोय, तोय, तोता, ठीक है। और इसी में अगर एक नुक्ता लगा देते हैं यहाँ पर तो ये बन गया ज़ोए, तोय, ज़ोए, आइन, जी जनाब, जैसे हे लिखा था लेकिन इसकी शक्ल कुछ यूँ, आइन। और अगर इसमें नुक्ता लगा देंगे तो गाइन, आइन, गाइन, गौ, जी एच, गौ, गाइन। ये देखें, इसके बाद
जैसे बे लिखा था, लेकिन यहाँ पर इसको घुमा देना है और नुक्ता बिल्कुल इसके ऊपर। फे, फे, और 2 नुक्तों वाला काफ, और डंडे वाला काफ यानी एक लाइन वाला काफ, काफ। के की वॉइस देगा, ये क्यू की वॉइस आएगी इसकी। गाफ, जैसे काफ है इसके ऊपर एक और लाइन लगा देंगे तो ये बन गया गाफ, जैसे घर, मकान, रहने की जगह। जी जनाब। लाम, ऊपर से नीचे लाम। इन दोनों की शक्ल आप देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है और इसकी ये वाला डंडा जो है ये ऊपर को है। लाम। जी जनाब। मीम, इसमें कोई नुक्ता नहीं है। मीम। और नून, एन ना, नून। मीम्स एम, ठीक है, मैंने इसको रिपीट नहीं किया था। और लाम एल। और एक नून, नून गुना होता है, उसके अंदर जो है उसके पेट में नुक्ता नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, ठीक है जनाब। जी जी, आगे बढ़ते हैं। वाव, वाव, जिस तरह से दाल था लेकिन यहाँ पर उसको गुलाई में कर दिया गया। वाव। हे, एक आंख वाली हे, हे हा हल, हाथी, हे। और एक हे होती है 2 आंखों वाली भी, ठीक है, इस तरह से। उसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अभी फ़िलहाल ये देखिएगा। हे, हे, सॉफ्ट वॉइस, थोड़ी सी हार्ड। हे। और एक हे हमने ऊपर भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसको यूं लिखा गया था, ठीक है। इन तीनों का इस्तेमाल मुख्तलिफ है लेकिन वॉइस मिलती जुलती है। और आगे एक लफ्ज़ है, जी जनाब, आइन का यूँ समझ लें जैसे ऊपर हमने आइन सीखा था, उसका एक हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन हम इसको कहेंगे हमज़ा, एच, हमज़ा, ये हमज़ा की आवाज़ निकालेगा। और उसके बाद है जनाब, आइन को यूं करके इधर को घुमा देना है तो ये बन गया ये छोटी ये, इसको छोटी ये बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बड़ी ये। वेरी गुड। तो आपने मेरे साथ जो है हरूफ़े तहज्जी सीखे, तो हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर देते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप मेरे साथ इसको पढ़ सकें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, सौत, ज़ौत, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। वेरी गुड। तो इस तरह से आज के इस सबक में हमने हरूफ़ तहज्जी सीखे और उनके साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन और फ़ोनिक टोन्स के ज़रिए से हम अल्फाज को सीखना शुरू करेंगे। तो आज आपका होमवर्क भी यही है, आपने इसकी दोहराई करनी है और मैं आपको इनकी तस्वीर जो है भेज देता हूँ। कोशिश करनी है, आपके पास अगर प्रिंट आउट मौजूद है आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अगर प्रिंटर मौजूद है तो इसको, ये जैसे डॉट लगे हुए हैं, इससे लिखिए, इस तरह से लिखिए, या इसके ऊपर ही आप फिंगर चलाइए यूँ, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। लेकिन कैसे चलाना है? अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, 3 नुक्ते, ते,
टे से, इस तरह से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।